पास्ट मल्टीपल वीडियोस में मैंने आपको ये सिखाया कि एआई से एडिट कैसे करते हैं वीडियोस को, या फिर मल्टीपल एआई ट्रिक्स सिखाई है। फॉर एग्जांपल, अगर इस फोन को रिमूव करके कुछ और लेके आना है, ये भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट भी बैकग्राउंड में एडिट कर सकते हो विद वन प्रॉम्प्ट और वन क्लिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एआई के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसकी नूब और प्रोफेशनल सबको नीड थी। ये था स्टोरी बोर्ड स्टूडियो। अब स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब भी आप एक वीडियो क्रिएट करने जाते हो, आपके सामने स्क्रिप्ट होती है। अब वो जो स्क्रिप्ट होती है उसको आप ऐसे ही वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर देते हो। सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स डिसाइड करते हो, लोकेशन डिसाइड करते हो, और ये सारी चीजें करने के बाद आप स्केच करते हो हर एक सीन को। ये चीजें अब इजी होने वाली है स्टोरी बोर्ड स्टूडियो का यूज करके। एंड ऑल थैंक्स टू गूगल, इतनी सारी चीजों को उसने फ्लो एआई में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब इस चीज को एक्सेस कैसे करना है, सिंपल सी चीज है। दो तरीके होते हैं इस चीज को एक्सेस करने के। या तो आप डायरेक्टली गूगल कर लो फ्लो स्टोरी बोर्ड स्टूडियो, वहां से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है, आपको फ्लो में जाना है। फ्लो में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, एंड आफ्टर दैट आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा उससे बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पे जाना है। मल्टीपल टूल्स आपको मिल जाते हैं। इमेज क्रिएशन के टूल्स मिल जाते हैं, वीडियो क्रिएशन के टूल्स मिल जाते हैं। बाय द वे, ये जो टूल्स हैं वो बहुत सिंपल टूल्स नहीं है कि वीडियो में जितने हैं वो सारे वीडियो वाले ही हैं। उसमें अलग अलग तरीके की एडिटिंग भी है। और ये सारी चीज़ अगर आपको सीखनी है, कमेंट कर देना। अगर 25 कमेंट आ गए कि मुझे हर एक टूल सीखना है गूगल फ्लो का, तो एक ही वीडियो में डिफाइन कर दूंगा कि सारे टूल्स किस काम आते हैं। फिलहाल के लिए जब आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, प्रॉम्प्टिंग में आपको स्टोरी बोर्ड स्टूडियो मिल जाएगा। इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। बाय द वे, इसको भी आप रिमिक्स टूल का यूज़ करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल तरीके से समझाते हैं। जब आप स्टोरी बोर्ड स्टूडियो टूल को ओपन करोगे, आपके सामने वेलकम का जो नोटिफिकेशन आता है वो आएगा। यहाँ पे ये कह रहा है आपका स्टोरी बोर्ड स्टाइल क्या है। ये आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, आगे भी डिफाइन कर सकते हो। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आपको रियलिस्टिक इमेज चाहिए, जैसे ह्यूमंस दिखते हैं, जैसे डॉग्स दिखते हैं, उस तरीके से, तो यहाँ पे आप रियलिस्टिक को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको स्केच पेन वाला स्टोरी बोर्ड चाहिए, आप स्केच वाला सेलेक्ट करोगे। 3D एनिमेशन में कोई चीज़ चाहिए, आप 3D एनिमेशन सेलेक्ट करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 3D एनिमेशन में जाता हूँ और गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरी स्टोरी है, इसको भी मैंने एआई का यूज़ करके लिखवाया है चैट जीपीटी से। इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे आप कोई भी स्टोरी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डिस्क्राइब द स्टोरी, यहाँ पे जाके आपको अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है एंड एंटर। अब ये क्या करेगा, आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखेगा। अभी तो बेसिकली आपने स्टोरी दी है ना कि ये चीज़ ऐसे हुई, वैसे हुई, वैसा हो गया, वैसा हो गया। आपने कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं किया होगा, आपने सीन्स को डिफाइन नहीं किया होगा, सारे कैरेक्टर्स के नाम एक साथ नहीं लिखे होंगे। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये जो एआई टूल है ये सारी चीज़ें करके दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा हो चुका है। द ड्रीम ऑफ द बैनियन ट्री, यहाँ पे पूरी की पूरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद आप देख सकते हो कैरेक्टर का नाम मैंने वहाँ पे डिसाइड नहीं किया था, बट इसने यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी थी उसको इसने प्रॉपरली स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है, अलग अलग सीन्स को डिफाइन किया है। अच्छे तरीके से अगर आप इसको रीड करोगे तो प्रॉपर सेंस निकलेगा। अब बात ये आती है कि हमें कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, तो आपको एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो सारे कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे राजू लिखा हुआ है, विक्रम लिखा हुआ है, बॉय वन, कैंडिडेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसको क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, या तो आप 1 by 1 फोटोज़ अपलोड करो, या तो फिर ऑटोमेटिकली एआई का यूज़ करके क्रिएट करो। अगर आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सुपरमैन जैसा कोई हीरो बनाना है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपके मन में एक इमेज होगी, उसको फिर आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं एक जेनरिक कैरेक्टर बना रहा हूँ, जैसे राजू कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे मैनुअली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली ऑटोफिल कैरेक्टर्स पे क्लिक कर दूंगा और ये अपने आप सारे कैरेक्टर्स क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्टाइल लिखा हुआ है। अगर आपका मन कर रहा है यार स्टोरी के टाइम पे तो मुझे लगा था कि 3D एनिमेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे जो मुझे कैरेक्टर्स चाहिए वो रियलिस्टिक कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ से जाके आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। एआई आपको ये वाली फ्रीडम भी देता है। फिलहाल के लिए 3D एनिमेशन, ऑटोफिल कैरेक्टर्स,
एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक जो हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे कैरेक्टर्स में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, फेस हर बार चेंज हो जा रहा था, या तो दोस्त का, या तो खुद का, या तो फिर डॉग का फेस चेंज हो रहा था। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, उसके बाद में जो वॉइस, एक सिमिलर वॉइस होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से लोकेशंस में स्टोरी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 12 लोकेशन है। अब ये 12 लोकेशन अगर आप मैनुअली क्रिएट करने जाओगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे भी जाके ऑटो फिल कर देना है। प्रॉप्स, कितने टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही है। प्रॉप्स का मतलब ये होता है कि कितने टाइप की चीज़ें आपको एक सीन में दिख रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्टूडियो की बात करूँ, ये जो पीछे आप लैम्प देख रहे हो, ये एज अ प्रॉप काम कर रही है। अगर मेरे पास में कोई टॉय होता वो मैं यहाँ पे रखता, वो एज अ प्रॉप काम करता, या फिर कोई ट्री होता मेरे पीछे, वो एज अ प्रॉप काम करता। तो इसी तरीके से यहाँ पे AI के अकॉर्डिंग टोटल 8 प्रॉप्स हैं, इसको भी मैं AI से ही जनरेट कराऊंगा। तो टोटल हम AI से 19 इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं, जिसमें से 4 तो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने स्टाइल दी थी वो 3D एनिमेशन का दिया हुआ था, तो इसने सारे के सारे कैरेक्टर्स को 3D एनिमेशन में ही डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स रेडी हो चुके हैं, सारे लोकेशंस रेडी हो चुके हैं। इसी के बाद अगर आप प्रोप्स वगैरह देखोगे तो ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टोरी बोर्ड का। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है कि हर एक फ्रेम रेडी होता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहाँ पे अगर आप सीन 1 देखोगे तो 3 फ्रेम यहाँ पे रेडी किए गए हैं। उसी के बाद में सीन 2 में 3 और फ्रेम है, सीन 3 में भी 3 फ्रेम है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो कैरेक्टर हर जगह सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। इसी के साथ आगे अगर आप पूरा देखोगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में अप्रॉक्स 41 इमेजेस है, और ये सारे फ्रेम्स AI ने बनाए हैं। अब ये तो हमारी स्टोरी क्रिएट हो गई। 2 तरीके हैं, या तो ईजिली आप एक एक स्टोरी को लेकर के जाओ रेफरेंस में, किसी भी इमेज टू वीडियो जनरेशन टूल में अगर आप हर एक सीन को क्रिएट करने की कोशिश करोगे ईजिली क्रिएट हो जाएगा। बट वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, डायलॉग की। वॉइस हमेशा सेम नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, कैरेक्टर्स में जाना है। यहाँ पे कैरेक्टर्स में जाने के बाद आपको डायरेक्टली @ करके कैरेक्टर मेंशन नहीं करना है, ऐड फ्रॉम द प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद एक एक करके जो भी कैरेक्टर्स हैं हम उनकी वॉइस देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो चाइल्डहुड का इसका कैरेक्टर है, इसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है उसका कैरेक्टर है। ईजी वे में समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, एक पुलिस ऑफिसर को लेता हूँ, उसकी वॉइस जनरेट करता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड टू द कैरेक्टर करना है। जब आप ऐड टू द कैरेक्टर करोगे उसके बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा कि इसमें वॉइस कैसी जनरेट करनी है। सेलेक्ट अ वॉइस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लर्निंग के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक रैंडम वॉइस इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि इसकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद इसको सेव कर दे रहा हूँ, और आप चाहो तो अनटाइटल्ड कैरेक्टर जो लिखा हुआ है इसको नाम भी दे सकते हो। इसी के बाद हम सेकेंड इमेज में जाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। न्यू कैरेक्टर्स में जा करके ऐड फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक और कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। ओके, सो इसके लिए हम एक डिफरेंट वॉइस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके डन कर देंगे। तो अगर आप अभी नोटिस करोगे तो हमारे पास में एक तो मेरा अवतार है स्क्रीन पे, उसको आप रिमूव कर देना, बाकी 2 कैरेक्टर क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरीके से एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर लोगे। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट में से सीन्स कॉपी करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्क्रिप्ट का पार्ट कॉपी किया है। अब जहाँ पे राजू लिखा हुआ है वहाँ पे ये कैरेक्टर मैं ऐड कर दूंगा, और जहाँ पे पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है उस जगह पे पुलिस ऑफिसर वाला कैरेक्टर ऐड कर दूंगा। एंड देन सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना वीडियो जनरेट कर लेना है। जैसे पहला ऑप्शन ये था कि आपको पोर्ट्रेट मोड में करना है कि लैंडस्केप मोड में करना है। हम यहाँ पे लैंडस्केप में करेंगे और एक वीडियो जनरेट करते हैं। हमारा जो टोटल क्रेडिट है वो 12 क्रेडिट डिडक्ट होगा, और ये वीडियो जनरेट आपके सामने हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे सीन्स क्रिएट करने हैं। जो भी आपका कैरेक्टर है उसके सामने अपना कैरेक्टर मेंशन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग द कैरेक्टर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी एक बार रिपीट करके देख लेना। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हो। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेटर AI टूल के साथ में।